इस वक्त चर्चा है एक्साइज पॉलिसी की, तो एक्साइज पॉलिसी पर आ जाते हैं और एक्साइज पॉलिसी। इंटरप्ट नहीं किया, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। नहीं, क्योंकि आप हर चीज इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी बोलने दीजिए। नहीं, आपने ऐसे डिबेट मत कराइए। आपने 3 मिनट बोला। नहीं, मैं सवाल तो पूछ सकती हूँ, एंकर फिर आप बोलिएगा, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा। चलिए आप खत्म करिए, मैं बिल्कुल, सवाल आप पूछेंगे मेरे पूरा करने के बाद मैं अपनी बात कह लूं। जी बोलिए। हाँ, तो आज जिस एक्साइज पॉलिसी की ये आलोचना कर रहे हैं, उस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार को 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हो रहा है। और यही बगल में बाबा जी की सरकार है, जिस उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं, मैं भी आता हूं। 200 से ज्यादा लोग अवैध शराब पी के मर गए उत्तर प्रदेश में। बताइए सुधांशु जी, मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए, पूरे देश को सुन रहे हैं आपको लोग। केजरीवाल के मॉडल के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ दिन रात ऐसे पड़े हुए हैं आप ये जान लीजिए, इन कार्रवाइयों से आप अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। पूरा देश इस समय केजरीवाल का मॉडल चाहता है। पूरे देश के लोग अब आम आदमी पार्टी को चाहते हैं। आप लिखिए मुकदमे फर्जी, जितना कर सकते हैं करिए। जिस पॉलिसी से 1300 करोड़ का फायदा हो रहा है, आपको मालूम है नाविका जी, इन्होंने एक मुकदमा किया इन्हीं मनीष सिसोदिया के ऊपर, जो 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मालूम है क्या मुकदमा है? स्कूल की बिल्डिंग में घोटाला कर लिया। और उसकी जांच कितने दिन में शुरू हुई? 2 दिन 3 दिन में नहीं, हफ्ते भर में नहीं, महीने भर में भी नहीं, 3 साल के बाद उसकी जांच शुरू की। 3 साल के बाद। इतनी दुर्भावना से आप काम करते हैं। जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु त्रिवेदी जी, संजय सिंह जी का कहना है कि आप एक सिस्टम और एक मेथड से हर आम आदमी पार्टी के मंत्री और एमएलए को टारगेट कर रहे हैं। इसका जवाब पहले दे दें। देखिए, पहले तो हमारे मित्र संजय जी ने पहला वाक्य बोला था कि हमने कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही। इनका पूरा वक्तव्य देख लीजिए तो ये पूरा राजनीतिक मॉडल पे बात करते रहे, इस विषय पे नहीं कहा। तो अब फिलहाल मैं मॉडल पे जवाब देता हूं। संजय जी, केजरीवाल मॉडल ये है कि पंजाब में सरकार आती है, जिसका बड़ा प्रचार करके पंजाब में सरकार आई, और 2 दिन के अंदर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद कोर्ट से सरकार को फटकार पड़ती है और सबकी सिक्योरिटी जो बड़े जलवे से दिखाई थी नाम प्रचारित करके, वो वापस करनी पड़ती है। उसके बाद जुम्मे 4 दिन नहीं बीते थे, मतलब 4 जुम्मे तो बीते नहीं थे, 2 जुम्मे बीते थे कि आपको पता चलता है कि एक मंत्री जिसको आपने बड़ा नई पार्टी के ढंग से बनाया था, खुद ही आप कह देते हैं भ्रष्ट है, वो निकाल के बाहर कर देते हैं। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी जिस ढंग से मनाई जाती है, पिछले 30-35 साल में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं हुई जो आपकी सरकार के दौरे हुकूमत में मनाई जाती है। अब जो आपने पूरे मॉडल की बात की, दिल्ली का मॉडल बता देता हूं। मान्यवर, आप लोग राजनीति में आने से पहले आपके नेता का बड़ा प्रचारित बयान था, सारी संसद चोर है। आज संयोग से हम नहीं, आप भी संसद में हैं। अब पता नहीं इस बयान के लिए आज तक माफी मांगी है नहीं, ये है मॉडल। याद करिए 2013 के चुनाव में आने से पहले हर ऑटो के पीछे लिखा रहता था शीला दीक्षित जी की फोटो के साथ, ईमानदार या बेईमान। और उसके बाद जरूरत पड़ी सीधे पत्र लिखा कि हमको उस बेईमान पार्टी का समर्थन चाहिए, और जिसके बारे में कहते थे बक्सा भर के कागज हैं। जब हर्षवर्धन जी ने कहा कि कार्रवाई करिए तो कहते सबूत आएंगे। यह मॉडल दूसरा था। फिर उसके बाद 49 दिन में सरकार बदल दी और कहा कि गलती हो गई, ये अलग मॉडल था। चलिए वो बहुत लंबी चीज है, हम उस पर नहीं जाने देते। आपके मॉडल पर आपके संस्थापक सदस्यों का कितना विश्वास है, यह उस वक्तव्य से जारी होता है कि आपका एक संस्थापक सदस्य कहता है कि आप खालिस्तान वालों के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, आपका एक संस्थापक सदस्य कहता है। तो आपका मॉडल फाइनली जानते क्या होता है? किसी पर कोई भी अनलगर आरोप लगा दो, और जब जाकर वो कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े तो जाके माफी मांग लो। चाहे वो नितिन गडकरी जी के विरुद्ध हो, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के विरुद्ध, कपिल सिब्बल जी के विरुद्ध, मनीष तिवारी जी के विरुद्ध। यह है केजरीवाल मॉडल। तो ये एक अद्भुत मॉडल है। और फाइनली मॉडल क्या है कि आए थे, एक कहावत है ना, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति की शुचिता के लिए कि हम बदलेंगे, और अब आके कहते हैं मुंह से लगाकर बोतल पीने दे दारू। इसके ऊपर आकर बाकायदा बहस की जा रही है कि हमने कितनी दारू पिलाई और कितना दारू से हमने एक्साइज बढ़ाया। अब जब आप टेक्निकल बात कहेंगे तो टेक्निकल बात का भी मैं उत्तर अगले वक्तव्य में दे दूंगा। संजय सिंह जी,
टेक्निकल बात पे जाते हैं, क्योंकि जो आरोप है उसमें ये कहा गया कि जो पूरा मामला है, पूरा घुमाया इन्होंने। नहीं, जो मामला पूरा है, जलेबी बनाई, एक बात का जवाब नहीं, आप जलेबी का जवाब समोसे से दे दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। जो डिटेल आया है और पब्लिक डोमेन में आया है, वो ये आया है कि 2021 में मई के महीने में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में ऑथराइज किया गया आपके डेप्यूटी सीएम को, और उनको डिसीजन लेना था इस एक्साइज पॉलिसी और लाइसेंस वेवर का। उन्होंने डिसीजन लिया और उसमें 144 करोड़ का जो लॉस हुआ, ये आरोप है जो लगाया गया, जिस पर सीबीआई जांच बुलाई गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि अगर ये सही था तो फिर 14 जुलाई 2022 में एक अलग कैबिनेट मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर पोस्ट फैक्टो इस एक्साइज पॉलिसी को क्लियरेंस क्यों दी गई? मैं पूछ रही हूं, अगर आप पहले सही थे तो ये बाद में कैबिनेट मीटिंग क्यों, और अगर बाद में कैबिनेट मीटिंग बुलाई तो शायद पहले डिसीजन सही नहीं था। ये माजरा क्या है, पब्लिक को समझाइए। देखिए नाविका जी, मैं आपको बता तो चुका, यह माजरा सिर्फ एक है, एक ही माजरा है कि अरविंद केजरीवाल का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है। उसको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई फर्जी मुकदमा लगाओ, लेकिन रोक नहीं पाओगे। दुनिया में भारत को नंबर 1 बनाने का सपना आम आदमी पार्टी ने देखा है। पूरे देश में हमारा विस्तार होगा। अभी वो केजरीवाल मॉडल के बारे में बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल मालूम है आपको नाविका जी? आपको शायद याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का मॉडल यह है कि इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए कैमरे पर पकड़ा गया। शहीदों के ताबूत में घोटाला करने वाली पार्टी है ये। येदियुरप्पा जो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए थे, उनको दोबारा लाके मुख्यमंत्री बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल आपको मालूम है? नीरव मोदी से देश को लुटवा के भगा देते हैं। डीएचएफएल ने 34,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उससे 27 करोड़ रुपए का चंदा लेते हैं ये लोग। ये इनका मॉडल है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये फर्जी और बेबुनियाद आरोप लगाना बंद कीजिए और नरेंद्र मोदी जी से कहिए केजरीवाल से डरना बंद करें। हमारे अच्छे कामों को एप्रिसिएट करना सीखिए आप लोग। बड़ी पार्टी है तो थोड़ा बड़ा दिल रखिए। इस तरह की कार्रवाइयों से आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसे बहुत सारे मुकदमे आपने किए, ऐसे झूठे मुकदमे आपने सैकड़ों लगाए हमारे विधायकों पे, मंत्रियों पे, तमाम लोगों पे। 23 मुकदमा तो मेरे ऊपर लगाया बाबा जी ने उत्तर प्रदेश में। तो आपका काम है एफआईआर फर्जी लिखना, झूठे आरोप लगाना, वो काम आप लोग करते रहिए। आप भारतीय झूठा पार्टी बन के आपको लोकप्रिय होना है, होते रहिए, लेकिन मोदी जी को समझाइए कि केजरीवाल से इस तरह से डरने से काम नहीं चलेगा। काम करें, दिन रात मेहनत करें, शिक्षा दे देश के लोगों को। पानी कैसे फ्री मिलेगा, बिजली कैसे, आप बताइए। आप रेवड़ियों पे सवाल उठाते हैं। अरे भाई, अडानी को रेवड़ी मिलेगी, ललित मोदी को रेवड़ी मिलेगी, मेहुल चौकसी को रेवड़ी मिलेगी। देश लूट लूट के ये लोग बाहर बैठ के हमको चिढ़ाएंगे। अच्छी फोटो डाली थी ललित मोदी ने, आपने देखा होगा सुधांशु जी। उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, ना आपकी ईडी, ना सीबीआई, ना दिल्ली पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं करते आप लोग। आपको कौन है केजरीवाल पे कार्रवाई करना है, मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई करना है, सत्येंद्र जैन पे कार्रवाई करना है, स्कूल नहीं बनने देना है, अस्पताल नहीं बनने देना है, सड़कें नहीं बनने देना है, फ्री बिजली नहीं देने। दिल्ली का काम रुकेगा नहीं सुधांशु जी। मोदी जी को बता दीजिएगा, यह दिल्ली का मॉडल पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरे दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। केजरीवाल से डरना बंद करें, फर्जी मुकदमे लिखना बंद करें। सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, एक कहावत होती थी, यथा राजा तथा प्रजा। यहां मैं देख रहा हूं यथा नेता तथा प्रवक्ता। जब यह आरोप लगे तो केजरीवाल जी को तथ्यात्मक आरोपों का जवाब देने की बजाय वो सावरकर और भगत सिंह पे चले गए। वैसे ही हमारे मित्र संजय सिंह जी उस विषय के तथ्यात्मक जवाब की बजाय यत्र तत्र सर्वत्र जो है भ्रमण कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मान्यवर, अगर आपने ये कहा कि हमें डरने की जरूरत है, तो मैं सिर्फ ये बता देना चाहता हूं, आपको जो चुनाव चिन्ह मिला है झाड़ू, वो बड़ा उपयुक्त मिला है। जब कांग्रेस पार्टी से आपका मुकाबला होता है तो आप झाड़ू फेर देते हैं।
आपने कांग्रेस की सरकार को दिल्ली में झाड़ू फेर दिया, पंजाब में झाड़ू फेर दिया। जब हमसे मुकाबला होता है तो आप अपने ऊपर झाड़ू फिरवा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में गए, लगभग सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। उत्तराखंड में गए, वहां सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो अब किसको किससे डरने का मन करता होगा, यह बात कोई भी दर्शक सहज रूप में समझ सकता है कि किसने किस कारण से डरने की आवश्यकता है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कह देना चाहता हूं, वो तथ्यात्मक आधार पे। देखिए, जब आपने पॉलिसी चेंज की, पॉलिसी चेंज करने में कोई समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को टेंडर में लाइसेंस मिला, कोई बात नहीं, लाइसेंस मिलने के बाद वहां पर शॉप खोलने की सारी शर्तें या तो वो पूरा करेगा या सरकार पूरा करके देगी। अब एयरपोर्ट के पास अगर लाइसेंस दिया गया और 30 करोड़ की अर्नेस्ट मनी थी, तो या तो परमिशन देना राज्य सरकार का, देने वाले का कार्य था, या फिर जिसको टेंडर मिल गया उसका काम था कि परमिशन मिले। अब परमिशन नहीं मिली तो गलती किसकी? या तो देने वाले की गलती या लेने वाले की गलती। तो किसी एक का तो पैसा जब्त होना चाहिए, परंतु देने वाला अगर देने वाला नहीं कर पाया, देने वाले ने 30 करोड़ माफ कर दिया, तो ये तो कोई भी समझ सकता है कि अर्नेस्ट मनी पर किसी की भी गलती नहीं है, ना टेंडर देने वाले की न लेने वाले की। तो यह मन में संदेह उत्पन्न करता है। और इतना ही नहीं, इतनी मेहरबानी कि ड्राई डे की संख्या 21 थी, वो 3 हो गई। अब होली, दिवाली, कोई भी त्योहार हो, ईद हो, बकरीद हो, खूब पियो, कोई समस्या नहीं है। किसी भी प्रकार के जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, सब पियो, कोई बात नहीं। केवल 3 बार होगा, वो वहां पे कर दिया गया। अब पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, पुनः इस बात पे निवेदन के दे रहा हूं कि आपने कॉन्ट्रैक्टर्स का कमीशन बढ़ा दिया, पीने की एज कम कर दी, पीने के घंटे बढ़ा दिए, और इसके बाद आपने ड्राई डे भी कम कर दिए। तो इतनी मेहरबानी दारू वालों के ऊपर क्यों है, ये थोड़ा सा अगर आप ज्ञानवर्धन कर दें तो ये तो सैद्धांतिक रूप से बता रहे हैं ना। टेक्निकल बात का जवाब मैंने अपनी पॉलिसी के हिसाब से दे दिया। एलजी की परमिशन नहीं थी, वो सारी बातें अपनी जगह थी, वो तो एक अपनी बात थी। परंतु यह भी आप बता दें कि इतना लगाव क्यों है आबकारी विभाग के साथ कि आप फिर उसी का व्याख्यान दे रहे हैं कि साहब इतना हमने रेवेन्यू बढ़ाया है।